गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल स्टार ऑन सेल्फ के माध्यम से त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन कॉस टेन और सेक कॉट की जो समस्याएं होती हैं कोण को लेकर 0, 30, 45, 60 और 90 अंश का क्या मान होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि पेपर वगैरह में आप भूलते हो किसी का मान तो कैसे आपको याद आ जाएगा तुरंत। तो इसको देखने से पहले थोड़ा त्रिकोणमिति देख लेते हैं। मैं त्रिकोणमिति शुरू से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आज ये जो विशेष चैप्टर है जो कक्षा 9-10 की ही नहीं बल्कि अन्य जो पेपरों की तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की उनकी भी समस्याएं बनी रहती हैं। तो जल्दी से एक बार देखते हैं त्रिकोणमिति को जो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। जैसे आप जानते हैं त्रिभुज ऐसा रहता है तो इसी में त्रिकोणमिति फॉलो होती है, नियम कानून सब। लंब ये है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो मैं बता दूं साइन का उल्टा कौशिक होता है या कौशिक का उल्टा साइन होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कौशिक होता है। ये कॉस होता है, कॉस थीटा यहाँ लिखा है। टेन का उल्टा काट होगा और काट का उल्टा टेन होगा। ये आप कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं या फिर भूल गए हैं तो मैं शुरू से बताऊंगा, लेकिन आज का चैप्टर मात्र ये बताना था तो मैं शुरू से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप साइन कास टेन कोसेक और कॉट सेक और कॉट देखिए, ये मैं लिखा हूँ LAL/के लाल और कक्का, मतलब ऐसे ट्रिक बना है। तो साइन का मतलब होता है ये L और के यानी लंब अपान कर्ण। कास का होता है ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन का होता है लंब बटे आधार ये। और देखिए अब ये तीनों हो गया। तो अभी आप देखे हैं यहाँ जो तीनों का उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक, यानी साइन का जो मान होगा कोसेक का उल्टा उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ कोसेक है, साइन क्या है? लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये कर्ण है। सेक किसका उल्टा है? सेक कॉस का है, तो कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। काट किसका उल्टा है? टेन का, तो टेन का मान लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए, बस मैं बेसिक से बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मूल ध्येय है, मूल चैप्टर है, मूल टॉपिक है, यहाँ से है त्रिकोणमिति, ये कोणों का मान। तो आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ मात्र आपको एक लाइन याद रखना है बस, केवल साइन का, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। पेपर देते समय यदि आप इन सब का मान भूलते हो, ऊंचाई दूरी में या त्रिकोणमिति में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो सिर्फ आप साइन का मान याद रखेंगे, बाकी सब आ जाएगा। देखते हैं कैसे। साइन 0 का मान जो होता है 0 आप याद रखेंगे, और 30 का मान जो होता है 1/2, 1/2। साइन 45 का जो होता है 1/√2 यानी 1/2। साइन 60 का जो मान होता है वो करड़ी में 3/2, और साइन जो 90 का मान होता है वो 1। ये मान कैसे होगा ये मैं सिद्ध भी यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर समय बहुत हो जाएगा और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप ऐसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। 1/2, 1/2, करड़ी में 3/2 और 1। अब साइन का मान जब आपने याद कर लिया तो कास के मान में इसी चीज़ को ऐसे आप पलट दीजिए, इसी चीज़ को ऐसे पलट देंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये करड़ी में 3/2 यहाँ आ जाएगा जब पलटेंगे तो। अब भाई जब पलटेंगे तो ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा। ऐसे पलटे हैं तो इधर का इधर आ जाएगा और इधर का इधर चला जाएगा। तो देखिए ये 1/2 हो गया और ये 0 हो गया। देखिए साइन का आपने याद किया, कास का ऑटोमेटिक आ गया। कास 0 का मान 1 है, कास 30 का मान करड़ी में 3/2 है। जो साइन 60 का मान है वो कास 30 का मान है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। साइन 45 का चेंज नहीं होगा, और जो साइन 30 का मान है वो कास 60 का मान हो गया। साइन 30 के मान को आप ऐसे पलट देंगे तो जो इधर था इधर आ गया और जो इधर था इधर चला गया, बीच वाला तो अपनी जगह रहेगा। अब आप एक बात याद रखेंगे, साइन और कास का मान याद हो गया तो आप, मैं बता देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन और कास ये टेन का फार्मूला है। तो यदि साइन और कास जब भाग में हैं तो साइन और कास, साइन और कास, साइन और कास को जब बटे कर देंगे तो वही तो मान टेन का होगा। तो देखते हैं 0 और 1 का जब हम बटे करेंगे, 0 1 का बटे जब करते हैं, कोई चीज़ 0 ऊपर रहती है 1 नीचे, तो उसका आंसर 0 आता है। अब देखिए 1/2 और करड़ी में 3/2 जब हम बटे करेंगे
तो ये नीचे 2 ऊपर 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक। इसको जब हम बटे करेंगे वही चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे कट जाएगा, तो देखिए tan 45 का मान 1 होता है, आ गया ऑटोमेटिक। जब इसको हम बटे करेंगे तो ये करीब ये 2 नीचे है 2 नीचे है, कट जाएगा, आ जाएगा √3 ये। और देखिए जब इसको जीरो करेंगे तो आप जानते हैं किसी चीज़ का जब हर जीरो रहता है तो उसका आंसर जो होता है इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। यानी जीरो में किसी चीज़ का भाग देते जाएंगे वो कभी कटेगा नहीं, जीवन भर आता रहेगा वैसे। तो देखिए साइन का मान याद कर लीजिए, पलट दीजिए, कास का हो गया, साइन और कास में भाग दीजिए, टैन का हो गया। मैं तो सिर्फ एक ही बात आपको बता रहा हूँ, सिर्फ साइन का याद कर लीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक आपको ख्याल रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए चूंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है, आप यहाँ ध्यान दिए हैं, साइन का उल्टा कौशिक होता है ये। तो भाई साहब साइन का उल्टा जब कौशिक होता है तो इसी को पलटते जाइए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। साइन यहाँ जीरो है, जब इसको पलटेंगे यह जीरो है, जब इसको हमने उल्टा किया तो ऐसे कुछ होगा। जब देखिए ऐसे होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए जब आप ऐसे पलट देंगे जीरो को तो 1/0 होगा, और 1/0 का मान मैं बताया जिसका हर जीरो रहता है उसका उत्तर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इस आधार पे साइन जीरो को जब हम पलटेंगे तो कॉशिक जीरो का मान इन्फिनिटी आ जाएगा, और साइन 1/2 को जब पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। इसको पलटेंगे तो कर्डिम 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। जब इसको हम पलटेंगे देखिए 1/1 हो जाएगा, तो भाई 1/1 का मान 1 ही, देखिए कोसेक का भी आ गया। अब सेक का मान याद करने के लिए आप इसको पलट दीजिए कास को, क्योंकि कोसेक का उल्टा कास होता है, तो 1/1 जब करेंगे तो 1 ही आएगा। कर्डिम 3/2 को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 यानी 2/3। इसको जब पलटेंगे तो ये भी हो जाएगा कर्डिम 2/1। 1/2 को जब पलटेंगे तो 2/1 यानी 1। और जब जीरो को पलटेंगे 1/0 तो देखिए इसका मान फिर इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आप याद करने के लिए इसी को पलट देंगे, और ये आधार जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वह इन्फिनिटी होगा। अब देखिए काट का मान याद करने के लिए भाई साहब आप टैन का याद कर लीजिए। टैन याद कैसे होगा, साइन और कास को भाग दिया, आप टैन आ गया, टैन को पलट दीजिए, काट आ जाएगा। देखिए टैन जीरो को है जब पलटेंगे आप तो 1/0 होगा। अब 1/0 जब होगा नीचे तो इसका मतलब इन्फिनिटी। अब देखिए 1/3 को जब आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा कर्डिम 3/1, 1 लिखा नहीं जाता। 1 को जब पलटेंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 यानी 1। कर्डिम 3 को जब आप पलटेंगे यानी 1/कर्डिम में 3 हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी है, अब देखिए यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ इसकी जगह पर इन्फिनिटी जीरो आ गया। ये देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ याद करने में रटने वाली जो चीज़ें उसको आपको नहीं करना, आपको समझना है। इस त्रिकोणमिति सिर्फ आप साइन का याद करेंगे, साइन को याद करने के बाद जब ऐसे पलट देंगे तो आप कास आ जाएगा। कास आने के बाद टैन को आप जानते हैं कि ये टैन थीटा बराबर साइन बटे कास, तो इस साइन को इस कास को आप बटे कर के ऐसे भाग देंगे तो देखेंगे आपको ये मान प्राप्त होगा। अब ये जो 3 आप याद कर लिए तो 3 आपको फ्री में मिल जाएगा, निःशुल्क में मिल जाएगा। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है, जो कि इस तरीके से आप उल्टा वाला ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद पलटते जाइए और मान लिखते जाइए। याद रखिए कि 1/0 या पूरा दुनिया बटे जीरो होगा तो इसका उत्तर इन्फिनिटी आएगा, और 0 बटे पूरी दुनिया या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो इसका उत्तर 0 आएगा। ये तो जो ये इन्फिनिटी आया है इसी की बदौलत आया है कि भाई जब हमने पलटा है तो 0 नीचे आ गया, इसलिए यहाँ इन्फिनिटी। ये देखेंगे, इसी को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ लीजिए तो शायद ये भूलेगा नहीं, और याद हो गया या आप कन्फ्यूजन है तो इसी नियम को आप याद रखेंगे। एक याद करिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। पेपर देते समय इसी तरीके से आप कर लेंगे और आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिलहाल मैं एक बार और बताऊँगा जब मैं त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाने लगूंगा तब, वैसे थोड़े से बेसिक जानकारी के लिए आप ये सब ध्यान दे सकते हैं। तो भाई साहब लॉकडाउन में आप अपनी शिक्षा को बरकरार रखिए, क्योंकि इस समय सभी पढ़ने वाले घर पर हैं। इसमें जान लीजिए घोड़े की रेस और गधे की रेस सबकी बराबर हो गई है, तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा और जो प्रैक्टिस करेगा वही उसकी तैयारी बरकरार रहेगी। आप जानते हैं प्रैक्टिस टू बी मैन परफेक्ट, तो आपको परफेक्ट मैन बनना है, शिक्षा में आगे बढ़ना है, संस्कारी बनना है।
तो आपको अच्छे से अपनी शिक्षा को ध्यान में रखकर लॉकडाउन में घर पर रहिए, तैयारी करिए। मैं छोटी चीज़ को खोजता रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपको शेयर करूँ, आपको बताऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक अगर आप पसंद हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और भाई साहब कमेंट तो ज़रूर करके हमारी कमियों को बताएं। मैं अपनी कमियों को सुधारने का 100% प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।